नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज आपके लिए लेके आए हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और आप सबको मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 के हम करेंगे। प्रथम पाली में जो पूछा गया था, ठीक है। क्या सर, क्या कहते हैं, पढ़ना है ना? ठीक, ओके, गुड, डोंट डिस्टर्ब दिस, राइट। तो देख सकते हैं आप, मैं इसी को कराने वाला हूं 2023। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, ये मैट्रिक की है, ठीक है। 80 क्वेश्चंस है, 1 से 80 तक। पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड साधारण नाम क्या है इसका? हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का साधारण नाम विरंजक चूर्ण होता है, ठीक। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। आप बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पढ़ सकते हैं। आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक क्या होता है? जिसमें आयोडीन की मात्रा होता है, ठीक है। हम देख सकते हैं नंबर ए और नंबर बी, NaCl NaCl, इसलिए ऑप्शन सी इसका दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 3, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन की मात्रा होता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं डी नंबर। हम सभी जानते हैं कि कांसे में 90% कॉपर और 10% जिंक होता है। सो दिस इज माय फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम, डोंट कट दिस, राइट। बन रहा है ना? ओके। नंबर 4, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच 2 आबंध होता है, ठीक है। तो 2 का, हाँ, बी नंबर आंसर सही है। यशस्थ पुष्प क्या है? यशस्थ पुष्प को जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड या फिर किस नाम से जानते हैं? जिंक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। उच्च वसीय अम्लों, क्वेश्चन नंबर 6, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? रबर, प्लास्टिक, साबुन, अपमार्जन, साबुन, ओके। निम्नलिखित में से कार्बनिक समूह का संकेत है कार्बोनिल। आप देख सकते हैं क्वेश्चन सी, कार्बोनिल समूह का संकेत, इसका सी नंबर आंसर होगा। देख लेना बाबू अच्छे से, ठीक है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक, क्वेश्चन से, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्काइन में आपका क्या आएगा? एथीन, मीथेन, एसिटिलीन एंड क्लोरोफॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? अगर आपने संयोजकता पढ़ा हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक। तो हम देख सकते हैं पोटेशियम की संयोजकता 2 होगा। पोटेशियम 19 2 पहली कक्षा में क्या होता है? कोई विलयन कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, पोटेशियम, राइट। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता 2 होगी। अगर हम देखें पहली कक्षा में 2 होता है, दूसरी में 8, 8 2 10, 18 19। बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं ना। इधर वीडियो कट ही रहा है ना? ओके, नो प्रॉब्लम। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र आपका CnH2n Cn2n+2, बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या F9 या फिर 19, 29 या 39। फ्लोरीन की परमाणु संख्या F9 होती है। आप इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई विलयन
लाल लिटमस को नीला कर देता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? देखो, कोई भी विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो अम्ल होगा या क्षारीय होगा, पहले ये पता करना है। तो अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है, और क्षार लाल को नीला कर देता है। अगर क्षार है तो 7 तो होगा, होने से नहीं रहा, हम 7 से अधिक ही होगा, इसलिए इसका बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 13, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु भार 8, 12, 16, 18, तो 16 होगा। ठीक है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम, राइट। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। अगर आपने धातुओं की क्रियाशीलता पढ़े होंगे क्लास 10 में अच्छे से, तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका डी आंसर होगा सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड कॉपर। यहां पे पूछ रहा है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, ये बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है, विघटन, विस्थापन या द्विस्थापन। हम देख सकते हैं यहां पे विस्थापित हो रहा है। क्या विस्थापित हो रहा है? आयरन की जगह एल्युमिनियम और एल्युमिनियम की जगह आयरन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसका विस्थापित अभिक्रिया होता है, इसलिए विस्थापन होगा। थोड़ा रुक करो, वीडियो को ऑफ करो, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट, राइट। क्लास ले लेते, प्यास लग गया भाई, पानी पी रहे हैं। ठीक है, रखो बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन 17, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा तो क्या बनेगा? तो इसमें बनेगा क्या? अम्लराज बन सकता है, हैलोजन बन सकता है, इस तो कोई मान्य नहीं रखता यार, ये तो सब बता सकता है। हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, मैं थोड़ा स्लो में पढ़ा रहा हूं, आप स्पीड को, वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन 18, बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? 10, 13। ऐसे भी आवर्त सारणी से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्लोरोप्लास्ट, ये तो होने से रहा नहीं है ना, ल्यूकोप्लास्ट, राइट, यूरोक्रोम। बाघ उपभोक्ता है। अगर आपने बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, या फिर कोई नहीं, तो हम सभी को पता है बाघ जो होता है यह तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। यह कैसे? जब आप खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस कहाँ से स्राव होता है? हम सभी को पता है पित्तरस जो होता है वो हम यकृत द्वारा स्रावित होता है। ठीक है ना, तो यकृत में पित्त ग्रंथि होता है, वहीं से पित्त रक्त स्रावित होता है। ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद होते हैं। मतलब मनुष्य है, बिल्ली है और चमगादड़ है। ठीक है, इसकी अग्रपाद यानी जो आगे वाला पैर होता है वो क्या होता है? समजात होता है या असमजात होता है? या अवशेषित तो होने से नहीं रहा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, तो ये होगा समजात अंग। ठीक है, समजात होता है। अब समजात क्या होता है, अगर आपने पढ़े हो तो कमेंट में बताओ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? किसमें पुनरुद्भवन होता है? ठीक है, देखो इसका आंसर ये होगा, जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा जो होता है उसको अगर कट हो जाए तो उससे फिर न्यू बन जाता है। ठीक है ना, जैसे पुनर्भूत होता है। ठीक, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोटाइप। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है?
देखो वो कौन ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है, तो ये हमेशा अवतल दर्पण में होता है, इसको याद रखना। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट आंसर के हिसाब से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा, आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है ना, मैं क्लास को जल्दी जल्दी खत्म करने वाला। ठीक, चलो देखते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनना है तो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? सबको पता है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अपवर्तनांक m इक्वल क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। बहुत बार क्लास रोक हो गया ना। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन 19, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है क्या? सेंटीमीटर -1 होता है, मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है? हम सभी को पता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9, 10 बाई 30 आगे बढ़ गए क्या? नहीं, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन 30 अवतल लेंस में आवर्धन, जो आवर्धन होता है, आवर्धन किसके बराबर होता है? हम सभी को पता है आवर्धन बराबर v/u होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? सबको पता है 2.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। प्रिज्म कितने सतह से बना होता है? हम सभी जानते हैं प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 5, राइट। मैं बना के दिखा सकता हूं अगर आप बोले तो। ठीक है, ये रहा 1 2 3, नीचे 5, 4 5, राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? क्यूटिकल से, गाढ़ कोशिका से, या फिर वातरंध्रों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? गाढ़ कोशिका से घिरा होता है। ठीक, नंबर 14, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसमें कौन सी गैस मुक्त होती है, नहीं बाहर निकलता है? ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? बिल्कुल, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन 34 का डी नंबर आंसर, राइट। नेक्स्ट, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? देखो, अगर आपने प्रकाश की प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से बनने वाला है। ठीक है, हरा होने से नहीं रहा, नीला आप थोड़ा सोच सकते हैं, पीला भी नहीं होगा, लाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज की पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? जब हम ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जब हम अगर हम देखें, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ठीक है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ ऊर्जा मुक्त होता है, सिर्फ जल मुक्त होता है? ठीक है, तो सभी मुक्त होता है, इसलिए डी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? क्या कोशिका झिल्ली पारगम्य होता है, अपारगम्य होता है, या फिर अर्धपारगम्य होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 38, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवीआई लगा लो इसमें। ठीक है, इसका आंसर हो जाए आपका, इसका आंसर होगा आपका एटीपी का विस्तारित रूप होता है एडेनिन थायमिन फास्फेट। बिल्कुल होने से नहीं रहा, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। एडेनिन नोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन थायमिन डाइफॉस्फेट, इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? अगर स्टार्च को जांचना है तो किस विलयन की आवश्यकता होगी? आपने पढ़ा होगा
स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक जा रहा है ना सर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रकाश संश्लेषण की जो दर है किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रकाश की गुण पर निर्भर करता है या फिर प्रकाश की मात्रा पर? तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट 41, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? देखो, रक्त लाल हम सभी को पता है, ये तो बहुत ही आसान है, हीमोग्लोबिन होगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल जो वर्णक है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग होता है काला, पीला, नीला या हरा? क्लोरोफिल का रंग होता है तुम्हारा हरा। ठीक है। ओके, पानी मिलेगा बहुत तो पानी दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का कठोरतम भाग है डेंटाइन, इनामेल, मज्जा गुहा, कैनाइन। तो दांत का कठोरतम भाग इनामेल होता है। ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में आयोडीन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, इससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास लगा है। देखो, ऑफ मत करो क्लास को, रहने दो, चलने दो। ठीक, हमारे यहाँ गर्मी है ना बाबू। ठंडी का भी मौसम में प्यास लगता है बाबू। नेक्स्ट 45, अपघटक का उदाहरण है। अपघटक, अगर आपको अपघटक के बारे में पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। गाय तो होने से नहीं रहा, ये कभी नहीं होगा। कबक, बिल्कुल। बाघ, घास, कबक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट 46 नंबर, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अगर पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत देखा जाए, कोयला, लकड़ी, पानी या सूर्य? बिल्कुल सूर्य आंसर सही होगा। सभी सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल, जलमंडल एंड स्थलमंडल, इनमें से सभी। देखो, पर्यावरण का हिस्सा कहा जाए तो पर्यावरण में सभी आते हैं। ठीक है, इसलिए सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? 1 2 3 4। इसका आंसर डी होगा 4। पता है कैसे? अगर आपको मालूम है तो कमेंट में लिखें। ठीक है। नेक्स्ट 49, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, सूर्य, ये तो नवीकरणीय है। पवन, ये भी नवीकरणीय है। और पेट्रोलियम और बहता हुआ पानी, पानी जो तुम्हारा है ये नवीकरणीय है। ठीक है। नंबर सी, पेट्रोलियम अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक। नेक्स्ट, ये बहुत ही आसान होने वाला आगे। ठीक है, शुरू में थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, पूछा गया है, लेकिन अब मैं लास्ट में देखता हूँ बायोलॉजी का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की बात कर रहा है। अगर जीवाश्म ईंधन के बारे में आपको जानकारी है तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। नाभिकीय संलयन, ये भी बिल्कुल नहीं होने से रहा। सूर्य, चंद्रमा, ये तो अलग लग रहा है बाबू। हाँ, चलो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन से लग रहा है कि नहीं क्या आंसर होगा, मुझे तो डी नंबर लग रहा है। ठीक, आप बताएं क्या हो सकता है। 51, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। दहन कर उष्मा उत्पन्न करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? देखो बाबू, ईंधन जो होते हैं ना, ईंधन यानी जल करके क्या करता है? उष्मा उत्पन्न करता है, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध, यूरो 2 क्या है? एक संगठन है। ठीक है, इसके बारे में अगर जानकारी है तो कोई बात नहीं, न्यू क्वेश्चन लग रहा है। ठीक, वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। देखो, यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। ठीक, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न कर सकता है। कौन उत्पन्न कर सकता है? कांच की झिल्ली, मुझे तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल होने से नहीं रहा। ठीक, कांच की झिल्ली में पूर्ण रूप से नहीं होता। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म। देखो,
प्रिज्म बिल्कुल होगा, ठीक है ना। 53 तो हो गया। अब आगे चलते हैं, 80 क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। सौर ऊर्जा को विद्युत यानी करंट में बदल देता है, ये सोलर से बदलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन परबल क्षारक है? NaOH, CuOS2, NH4OH, MgOS2। तो परबल क्षारक की बात कर रहा है, ए नंबर आंसर होगा NaOH। नेक्स्ट 56, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र पूछा था, ठीक है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फल पकाने वाला हार्मोन, फल पकाने वाला हार्मोन क्या, राइट ना, सही है ना, बन रहा है ना वीडियो, ओके। फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन बिल्कुल नहीं होगा, साइटोकाइनिन, ठीक, तो एथिलीन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है? एक मृतजीवी है, एक परजीवी है, एक स्वपोषी है, एक शैवाल है। देखो गोबर छत्ता एक मृतजीवी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस इसको अच्छे से याद कर लेना, ये पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र पूछता है, बार बार पूछता है एग्जाम में, O3 होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में स्वपोषी होता है, संभोजी होता है, मृतजीवी होता है, या फिर कोई नहीं? तो कवक में मृतजीवी होता है, ठीक है। ओके, ये रहा। नेक्स्ट 61, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, या फिर बहुदिशीय, या फिर चक्रीय? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है चक्रीय। लेकिन आपको लग सकता है कि डी नंबर क्यों नहीं होगा सर? तो डी नंबर क्यों नहीं होगा? देखो चक्रीय मतलब होता है ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है सामान्य रूप से, नहीं ऐसा नहीं होगा, एक दिशीय होता है ना। नंबर 62, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव हृदय में आपका 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा बायोलॉजी में, ठीक। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता चिंपैंजी से होता है, मकड़ी से। ये होने से मकड़ी से कैसे हो सकता है? जीवाणु से भी नहीं होगा, चिंपैंजी होगा, ठीक है। दूध से दही बनाने में या बनने में निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनाना है तो अभिक्रिया जो होगा किण्वन होगा, ठीक है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो यहाँ पे आयन की आदान प्रदान कर रहा है, ठीक है, आयनों की आदान प्रदान। विस्थापन, द्विस्थापन, संयोजन बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन में नहीं होगा। देखो विस्थापन और द्विस्थापन, आयनों का आदान प्रदान होता है तो द्विस्थापन होगा, संयोजन तत्वों का होता है तो विस्थापन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राइट। ओके, क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? अगर आपने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जानता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आपको क्वेश्चंस बहुत सारे तो बनाने नहीं है, इसका डी नंबर आंसर होगा, ये संतुलित है, करके देख लेना, ठीक। नेक्स्ट 67, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन, अरे यार गिर क्यों रहे, ओके ना बोलो, उदासीन विलयन, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान उदासीन 7 होता है यार। आगे देखो, निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? फेनोल्फथैलीन, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्राकृतिक सूचक हल्दी होगा, ठीक है, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 69, धोबिया सोडा, धोबिया लिख दिया, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है आपका NaCO3 7H2O, बिल्कुल भी नहीं। Na2CO3 5H2O, बिल्कुल भी नहीं। Na2CO3 10H2O, हाँ बिल्कुल
10:2 होगा, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं और बहुत ही कम क्वेश्चन बता। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? खड़िया मतलब बिल्कुल अलग होगा, ठीक है ना, खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो ये तो बहुत ही आसान है, मैं इसका आंसर दूंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो सभी एक ही समूह का है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सभी को पता है सबसे अधिक कठोर कोई बना सकता है, लोहा, सोना, चांदी, हीरा। ओके नेक्स्ट, 72 निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब क्षारीय होगा, तो क्षारीय होगा तो धनायन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अपसारी, देखो अपसारी लेंस किसे कहते हैं, क्वेश्चंस उसका नाम ही पूछा है, ठीक है ना। तो अपसारी, ऑप्टल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल ऑप्टल दोनों को अपसारी, ये तो बिल्कुल होने से नहीं रहा। बाइफोकल लेंस बिल्कुल नहीं होगा, दोनों में से कोई होगा, तो इसका आंसर ए होगा, ऑप्टल लेंस को अपसारी लेंस, लेकिन उत्तल बोलेगा अभिसारी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा है, ठीक है, अगर तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा है तो आपका हो जाएगा लाल रंग, ठीक है। अगर प्रकीर्णन की बात कहता तो यहाँ पे हम आंसर लगाते बैगनी। नेक्स्ट, लेकिन इसका बैगनी नहीं, इसका होगा लाल, तरंगदैर्घ्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों का जोड़ा जाना चाहिए, पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम में। मान को क्या करना है? बढ़ाने के लिए। देखो प्रतिरोधकों का मान को बढ़ाने बोला, अगर कम करने बोलता है तो समानांतर क्रम में अगर जोड़ के देखोगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बढ़ाने की बात कह रहा है तो पार्श्व क्रम समांतर ही होता है क्या? डी। देखो इनमें से कोई नहीं होगा, अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखें, ठीक है। नेक्स्ट, 76 खत्म होने वाला है क्वेश्चन। किस उपकरण में धनायन और ऋणायन का चिन्ह नहीं होता? वोल्ट मीटर में, ए मीटर में, विद्युत सेल में, कुंडली में। देखो ये सब में प्लस माइनस का चिन्ह होता है, बैटरी में भी होता है, सेल में, कुंडली में बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण में आपतित होती है। अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित होगा। देखो ये समतल दर्पण है, ठीक है ना, ये बोलता है कि यहां से सारा प्रकाश निकला, यहाँ पे टकराया मिरर में, तो ये जो परावर्तित होगा तो क्या ये अपसारी, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित है, परावर्तित किरण पुंज होगा, बिल्कुल सेम ही होगा। देखो ये भी फैल रहा है ना, अभिसारी होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स, वाट, जूल, वेबर, न्यूटन, वेबर। नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा हमारा 2 लास्ट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो छोड़ने भी है ना, सारा बनाना नहीं। एक एमीटर के शून्य, देखो इस क्वेश्चंस मैं चाहता कि इस क्वेश्चंस को आप पेज में बनाना है और उसको बना करके इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, ठीक है। मैं लिख देता, मैं देखना चाहता कि कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चंस को बना पाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं ना। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। समानांतर क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य प्रतिरोध की बात कर रहा है। देखो अगर प्रतिरोध वाला पढ़े हो और नहीं पढ़े हो कोई बच्चा तो मैं बता देता हूं कि इसका आंसर प्रतिरोध को समतुल्य में जोड़ा जाता है तो कम होता है। अगर सोल्व करना चाहें तो आप कर सकते हो ना, ठीक है। हम प्रतिरोध 1 और 2 मान लेते हैं। प्रतिरोध 1 कुछ भी मान सकते हो, 6 और कुछ भी मान लो। आप इसको पुट कर सकते हैं 1/6 प्लस 1/3 हो गया ना सर? ओके।
ओके, ये रहा आज का पहली क्लास मेरे द्वारा, ठीक है। ये मेरा आज पहली क्लास है, बंद मत करो बाबू, चालू रहने दो, ठीक है ना। ये आज मेरा पहली क्लास है क्योंकि मैंने डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया नहीं अब तक। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपका सहयोग। ओके, नमस्कार।